वेलकम फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान सामान्य ज्ञानी यानी राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो से आपके एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। और अब तक आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाएं, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध की संज्ञा किसने दी थी? तो यह दिया गया था अबुल फजल जी के द्वारा। दोस्तों, अबुल फजल जी को द्वारा जो है हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध की संज्ञा दी गई थी। और यहाँ पे हमारे द्वारा जो स्पष्टीकरण है दोस्तों, यह आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि स्पष्टीकरण से आपके एग्जाम में काफ़ी प्रश्न बन रहे हैं। इसलिए हमारे द्वारा ये स्पष्टीकरण आप लोगों को लाया जा रहा है, ताकि आप इन स्पष्टीकरण को पढ़कर अच्छे से एग्जाम को देकर आ सके। हल्दी घाटी के युद्ध को विभिन्न इतिहासकारों ने अलग अलग नामों से संबोधित किया है। जैसे अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने इसे खमनौर का युद्ध कहा, जबकि बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा और कर्नल जेम्स टॉड ने इसे मेवाड़ की धर्मोपोली की संज्ञा दी है। दोस्तों, यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए स्पष्टीकरण को आप अच्छे से खुद से भी पढ़ लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, मेवाड़ भील कोर का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1841 में। मेवाड़ की पहाड़ी क्षेत्रों में भील जनजाति पर नियंत्रण स्थापित करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने 1841 में मेवाड़ भील कोर का गठन किया था। इसका मुख्यालय उदयपुर के खेवाड़ में था, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है? दोस्तों, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% पूछा जाएगा, इसलिए इसे आपको याद रखना है। तो यह कहा गया था रणथंभौर दुर्ग के बारे में। रणथंभौर दुर्ग की सामरिक स्थिति अद्वितीय है। यह दुर्ग 7 पहाड़ियों के बीच घिरा हुआ है और घने जंगलों से आच्छादित है, जिससे यह आसानी से दिखाई नहीं देता। इसी अभेद्य संरचना के कारण अबुल फजल ने इसके लिए यह उक्ति कही थी, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, यह सारा का सारा प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और साथ ही साथ हमारे साथ इन प्रश्नों का आंसर भी करते चले और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ऊंटों के देवता के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तो वह लोक देवता है पाबूजी। पाबूजी को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। पाबूजी को मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि मेवाड़ में सबसे पहले किसने ऊँटों को लाया था? तो पाबूजी ने लाया था। जब ऊँट बीमार हो जाते हैं तो ग्रामीण उनकी पूजा करते हैं। रायका या रेवाड़ी जाति जो ऊँट पालन का कार्य करती है, पाबूजी को अपना प्रमुख आराध्य देव मानती है, ये भी आपको याद रखना है। कौन? तो यह मानते हैं रेवाड़ी जनजाति लोग। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में टंगस्टन धातु के भंडार मुख्यतः किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो यह पाया जाता है डेगाना यानी नागौर में। यहाँ स्पष्टीकरण में आप देखेंगे, राजस्थान में टंगस्टन का सबसे बड़ा भंडार नागौर जिले के डेगाना में रेवत पहाड़ी पर स्थित है। टंगस्टन का एक सामरिक महत्व की धातु है, जिसका उपयोग रक्षा उपकरणों और बिजली के बल्बों के फिलामेंट बनाने में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, अजरक प्रिंट हस्तकला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो यह बाड़मेर प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट कपड़े पर छपाई की एक पारंपरिक विधि है जो बाड़मेर में प्रसिद्ध है। इसमें मुख्य रूप से लाल नीले रंग का प्रयोग होता है और दोनों तरफ छपाई इसकी प्रमुख विशेषता है। इसमें ज्यामिति आकृति का उपयोग किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें कौन सा आकृति का उपयोग किया जाता है? तो ज्यामिति आकृति का। हमारा अगला प्रश्न है, मेवाड़ के किस शासक को हिंदू पद के नाम से जाना जाता है? तो वह शासक है महाराणा
सांगा। दोस्तों, महाराणा सांगा को मेवाड़ के हिंदू पथ के नाम से भी जाना जाता है। महाराणा सांगा महाराणा संग्राम सिंह ने इन्हें महाराणा सांगा के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है, किन्हें जाना जाता है, तो महाराणा संग्राम सिंह को महाराणा सांगा के नाम से जाना जाता है। एक प्राक्रमिक शासक थे, यह एक प्राक्रमिक शासक थे। उन्होंने सभी राजपूत शासकों को विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध एकजुट किया, जिसके कारण उन्हें हिंदू पथ यानी हिंदुओं का रक्षक की उपाधि दिया गया। इसी कारण इन्हें दिया गया है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है, तो यह स्थित है दक्षिण भाग में। राजस्थान के दक्षिण भाग में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच माही नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित 56 नदी नालों या 56 गांवों का समूह 56 का मैदान कहलाता है। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रसिद्ध विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो यह थे जाम्भोजी। गुरु जम्भेश्वर, जिन्हें जाम्भोजी के नाम से जाना जाता है, ने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किन्होंने किया गया था, तो यह किया गया था जाम्भोजी के द्वारा। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए 29 20+9 नियम बनाए, जिसके कारण यह संप्रदाय विश्नोई कहलाया। यह संप्रदाय वन जीवों और पर्यावरण की रक्षा के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो यह किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। और इससे स्पष्टीकरण रिलेटेड जो प्रश्न बन सकते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। यह नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस वीडियो से दोस्तों आपके एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और साथ ही साथ इन प्रश्नों का आंसर करते चलें और वीडियो के अंत में जरूर आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। बालरा राजस्थान की किस जनजाति द्वारा की जाने वाली स्थानांतरित कृषि है, तो यह है भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। बालरा एक प्रकार की झूम या स्थानांतरित कृषि है, ये भी आपको याद रखना है और यह क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, जिसमें जंगलों की जलाकर भूमि को साफ किया जाता है और उस पर खेती की जाती है। यह कृषि पद्धति मुख्य रूप से दक्षिण राजस्थान के भील और गरसारिया जनजाति द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी घग्गर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है मृत नदी के नाम से। घग्गर को मृत नदी के नाम से जाना जाता है राजस्थान में। घग्गर नदी हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, ये आपको याद रखना है, यह जीके क्वेश्चन है। और राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले से प्रवेश करती है। यह नदी अपने प्रवाह मार्ग में विलीन हो जाती है, इसीलिए इसे मृत नदी या नट नदी भी कहा जाता है। इसे प्राचीन सरस्वती नदी का अवशेष भी माना जाता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा और इससे 3 से 4 प्रश्न बन रहे हैं, इसलिए हर शिफ्ट में पूछा जा सकता है इसे आपको, इसलिए इसे इन स्पष्टीकरण को याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, सीताबाड़ी का मेला जिसे सहरिया जनजाति का कुंभ माना जाता है किस जिले में आयोजित होता है, तो यह 12 जिले में आयोजित होता है। सीताबाड़ी का मेला प्रति वर्ष ज्येष्ठ अमावस्या को 12 जिले की शाहाबाद तहसील के केलवाड़ा गांव के पास लगता है। यह हड़तोली अंचल का सबसे बड़ा मेला है और इसे सहरिया जनजाति का महातीर्थ या कुंभ कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, सहरिया जनजाति का महातीर्थ या महाकुंभ किसे कहा जाता है, तो बाड़ा मेला को कहा जाता है। बाड़ा जिला में जो मेला लगता है सीताबाड़ी मेला, इसे कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था, तो यह समाप्त किया गया था 1962 में। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी, तो 1949 में हुई थी, लेकिन अप्रैल 1962 में तात्कालिक
मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। बाद में 26 जनवरी 1987 को मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी ने इसे पुनः प्रारंभ किया था। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, मेमद नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? तो यह पहना जाता है सिर पर। मेमद राजस्थान में महिलाओं द्वारा सिर पर पहना जाने वाला एक पारंपरिक और सुंदर आभूषण है। यह आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, उस्ता कला जिसमें ऊंट की खाल पर सोने की मीनाकारी की जाती है, किस जिले की प्रसिद्ध है? तो यह है बीकानेर की प्रसिद्ध है। उस्ता कला बीकानेर की एक अनूठी हस्तकला है। इसमें ऊंट की खाल से बनी वस्तुओं पर स्वर्ण नक्काशी और मीनाकारी का काम किया जाता है। इस कला को मुनवत्ती कला भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, चावंड चित्रकला शैली का संबंध किस शासक से है? तो यह महाराणा प्रताप से है। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी संकटकालीन राजधानी बनाया। यहीं पर चावंड चित्रकला शैली का जन्म हुआ, जो मेवाड़ चित्रकला शैली की एक उपशैली है। इसका स्वर्णकाल महाराणा अमर सिंह प्रथम का शासनकाल माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कामयचा वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है मांगनी यार के द्वारा। कामयचा एक तत्व वाद्य यंत्र है जिसे गज से बजाया जाता है। यह सारंगी जैसा दिखता है। इसका प्रयोग पश्चिमी राजस्थान में मांगनियार समुदाय के संगीतकारों द्वारा किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है नागदा उदयपुर में। दोस्तों, यह सास बहू का मंदिर आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। यह कहाँ है? तो नागदा उदयपुर में। और यह मंदिर उदयपुर के पास नागदा में स्थित है। इसका वास्तविक नाम सहस्त्रबाहु मंदिर है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। सहस्त्रबाहु का अर्थ है 1000 भुजाओं वाला। अपभ्रंश के कारण यह धीरे धीरे सास बहू का मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना है और यह क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। मारवाड़ में जन जागृति लाने के उद्देश्य से मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में किसने की थी? तो यह किया गया था जयनारायण व्यास के द्वारा। और जोधपुर रियासत में उत्तरदायित्व शासन की स्थापना करने और राजनीतिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने के उद्देश्य से 1934 में जयनारायण व्यास के प्रयासों से मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष भंवरलाल सराफ थे। हमारा अगला प्रश्न है, शेखावाटी का हवा महल कहाँ से जाने वाला खेतड़ी महल किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है झुंझुनू में। खेतड़ी महल झुंझुनू जिले के खेतड़ी कस्बे में स्थित है। इसका निर्माण 1770 के आसपास महाराजा भोपाल सिंह ने करवाया था। यह अपने बहुस्तरीय गलियारों और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी अनूठी वास्तुकला और कई खिड़कियों के कारण इसे शेखावाटी का हवा महल कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील जयसमंद को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है ढेवर झील। उदयपुर में स्थित जयसमंद झील का निर्माण महाराणा जय सिंह ने गोमती नदी पर बांध बनवाकर करवाया था। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। इसे ढेवर झील के नाम से भी जाना जाता है। तो यह किस नदी पर है? ये आपको सबसे पहले याद रखना है। गोमती नदी पर बांध बनाकर किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, महाकवि चंद्रवरदाई द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का क्या नाम है? तो इसका नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो हिंदी भाषा का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है, जिसकी रचना चंद्रवरदाई ने की थी। चंद्रवरदाई चौहान सम्राट पृथ्वीराज चौहान के मित्र और राजकवि थे। इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के जीवन और वीरता का वर्णन किया गया है। और दोस्तों, यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, इसलिए इसे आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है,
राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में काली मिट्टी की प्रचुरता है? तो यह है हड़ौती का पठार। हड़ौती का पठार दक्षिण पूर्वी पठारी भाग है, दक्कन के लावा पठारी का हिस्सा है। यहाँ बेसाल्ट लावा के अपक्षय से बनी काली मिट्टी पाई जाती है, जिसे रेगुड़ या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिलों में प्रमुखता से मिलती है। तो दोस्तों, यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।